आज हम आपको मिलवाएंगे ऐसी शख्स से जो थी भारत की पहली मिस इंडिया, पहली महिला प्रोड्यूसर, 40 के दशक की फैशन आइकॉन, मॉडल और एक्ट्रेस। जी हाँ, मैं आपको रूबरू करवाने वाली हूँ ईस्टर विक्टोरिया अब्राहम से, आपके अपने चैनल हिंदी रेडियो पर। ईस्टर उर्फ प्रमिला 1930 और 1940 के ज़माने की एक मशहूर अभिनेत्री और फैशन आइकॉन रह चुकी हैं। 30 दिसंबर 1916 में कोलकाता के जूइश बिजनेसमैन घराने में प्रमिला का जन्म हुआ था। उनके पिताजी रूबेन अब्राहम एक नामी बिजनेसमैन थे और उनकी मां माटिल्डा आइजैक कराची से थी। प्राथमिक शिक्षा लेने के बाद प्रमिला ने ब्रिटेन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी की और भारत वापस लौट आईं। ऊंचा रहन सहन और खूबसूरती से लोग प्रभावित होने लगे, इसलिए उस जमाने में उन्होंने मॉडलिंग करने का फैसला लिया। मैगजीन्स में उनके फ़ोटोज़ दिखना आम बात थी। उस वक्त फिल्म थिएटर में फिल्म को देखने के दौरान इंटरवल के वक्त 10 से 15 मिनट तक का लंबा ब्रेक लिया जाता था और ऐसे में दर्शक परेशान हो जाते थे। इसलिए थिएटर के मालिक उस ब्रेक के दौरान प्रमिला और अन्य मॉडल से डांस करवा लेते थे, जिससे लोगों का अच्छा टाइम पास होता था। टॉकीज फिल्मों से फिल्म इंडस्ट्री में जान आ गई और बेहद सारे खूबसूरत कलाकारों की यहाँ मांगे होने लगी। 1931 में दिलावर और तूफानी फिल्म करने के बाद भी उन्हें मनचाहा पहचान नहीं मिल पाया था। 1934 की फिल्म भिकारन से प्रमिला का करियर उड़ने लगा। इस फिल्म के बाद उन्हें लोग एक्ट्रेस के रूप में भी जानने लगे। प्रमिला की खासियत ये रही कि वो प्रतिभाशाली महिला थी। वो ना सिर्फ एक अच्छी अभिनेत्री थी, बल्कि स्टंट वुमेन भी थी। यही नहीं, उन्हें ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का भी शौक था। 1930 का वो ज़माना जब पारंपरिक साड़ी को महिलाएं सिर्फ एक वस्त्र के रूप में देखती थी, तब प्रमिला ने इस साड़ी को मॉडर्न रूप दिया और भारतीय युवा स्त्रियों को देसी फैशन के दर्शन करवाए। 1935 के बाद प्रमिला को अपने को स्टार सैयद अली हसन जैदी से प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। बावजूद इसके कि प्रमिला को पहले शादी से एक बच्चा भी था। 1931 के बाद वो हमेशा फिल्मों से जुड़ी रहीं। प्राथमिक समय में प्रमिला हीरोइन के किरदार में दिखी और आखिरी दिनों में कैरेक्टर किरदार को सजाया। प्रमिला को भिकारन से जो कामयाबी मिली, उसे उन्होंने आने वाले फिल्में जैसे अछूत कन्या, बिजली, उल्टी गंगा, बसंत, फाइटिंग, क्वीन, नसीब, शालीमार, दूसरी शादी, इन फिल्मों में बरकरार रखा। अपने जीवन काल में प्रमिला मात्र 33 फिल्मों में नजर आई, पर जब लीड एक्ट्रेस के किरदार मिलने बंद हुए, तब वो फिल्म निर्माण क्षेत्र में भी उतर गई और यहाँ भी कामयाबी के परचम लहराए। पर शायद उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना उन्होंने कभी नहीं की होगी। 1947 में आज़ाद भारत के पहले मिस इंडिया का खिताब उन्हें तब मिला जब वो 5वीं बार संतान को जन्म देने के अवस्था में थी। प्रमिला के मिस इंडिया बनने के 20 साल बाद इतिहास ने खुद को दोहरा दिया। 1967 में उन्हीं की बेटी नकी जहां मिस इंडिया बनकर दुनिया के सामने आई। ये पहली माँ बेटी की जोड़ी थी जिसमें दोनों ने ही मिस इंडिया का खिताब जीता। प्रमिला ने आखिरी फिल्म 90 साल की उम्र में की थी। साल 2006 में थांग नाम की एक फिल्म आई थी। इस फिल्म को अमोल पालेकर ने डायरेक्ट किया था। उनकी एक खास बात ये भी है कि जब उनके पति ने भारत छोड़ पाकिस्तान शिफ्ट होने की बात प्रमिला से की, तब उन्होंने यहाँ से कहीं भी ना जाने का फैसला लिया। पति अपने बच्चों के संग पाकिस्तान बस गए, पर प्रमिला भारत में ही बसी रहीं। उनके बेटे हैदर अली एक जाने माने लेखक और एक्टर हैं। आशुतोष ग्वारिकर की जोधा अकबर फिल्म हैदर ने ही लिखी है। 1986 की फेमस कॉमेडी सीरीज नुक्कड़ में भी हैदर अली ने काम किया है। पहली महिला प्रोड्यूसर तथा देश की पहली मिस इंडिया ईस्टर विक्टोरिया अब्राहम उर्फ प्रमिला का देहांत 6 अगस्त 2006 को कलकत्ता में हुआ था।